हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारे बीकॉम क्लास एफ बीकॉम क्लास के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो न्यू सेशन न्यू सीरीज लेके आए। क्लियर है? ध्यान रखना, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी सर जो प्रीवियस ईयर के हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहले आप मैथ्स की सीरीज मिल रही है वो ध्यान दो, न्यू सेशन न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी न्यू क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या लिमिटेड टॉपिक करने, कंप्लीट क्लियर करा दूंगा। बस आप लोग को काम क्या करना है कि भाई जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके इसका लिंक, मैथ्स और अकाउंट्स का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इससे बेनिफिट किसको होगा? आप लोग को होगा कि जितने ज़्यादा बच्चों की डिमांड आएगी इकोनॉमिक्स को लेके, इकोनॉमिक्स जहां पर बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम में दिख रहे हैं कि सर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उसकी सीरीज पॉसिबल अगर हुई, टाइम से पहले कंप्लीट हो गया, बच्चों की ज्यादा डिमांड आई है तो जरूर इकोनॉमिक्स की सीरीज कंप्लीट कराएंगे। बाकी रिमेनिंग जो हमारे सब्जेक्ट बचते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेंगे और काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको देखने मिल रहा होगा। आई थिंक जो आपकी मैथ्स की ये सीरीज चल रही है उससे बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाँ बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। आपको क्वार्टाइल्स आता है या फिर मीडियन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना एक एडवांटेज भी है एक डिसएडवांटेज भी है कि बहुत सारे कॉलेज में ग्राफ पेपर मिलता है, बहुत सारे कॉलेज में ग्राफ पेपर नहीं मिलता। तो कैसे करना है, कैसे सर एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो ध्यान रखना कि जब आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा तो ये चीज भी ध्यान रखना कि आपका एग्जैक्ट आंसर पॉसिबल ही नहीं है कि कर पाओगे आप लोग, क्योंकि अभी क्या मिस्टेक्स होती है, क्या प्रॉब्लम निकल के आती है वो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना आपको। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन जरा जूम कर दूं पहले, उसके बाद बात करते हैं आपके टॉपिक के। पहले क्वेश्चन तो देख लो आप लोग। लोकेट द थ्री क्वार्टाइल्स ग्राफिकली फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा विद द हेल्प ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व लेस देन टाइप। ये इंपॉर्टेंट है, आपको दो टाइप दिखेगा इसलिए दो क्लास भी दिखने वाली है, लेस देन टाइप अदरवाइज मोर देन टाइप का कॉन्सेप्ट आएगा। लेस देन टाइप का मतलब क्या होता है सर? एज लेस देन 10 20 30 40 60 70 80 एंड लेस देन का मतलब ये होता है नंबर ऑफ पर्संस में आपको देखने मिलेगा, नंबर कंटिन्यू बढ़ते हुए जा रहे हैं। देखो इधर 15 20 53 75 100 110 15 एंड 120, लेस देन का यही मतलब है। और कॉन्सेप्ट क्या है वो भी सीखेंगे। देखो कितना सिंपल सा टॉपिक निकल के आता है, बच्चे फालतू में परेशान है। थ्री क्वार्टाइल्स में मीडियन भी आता है क्योंकि क्वार्टाइल 2 का मतलब होता है मीडियन। जो बच्चों ने सीरीज लाइन टू लाइन देखी है तो उनको समझा होगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारी सीरीज ध्यान रखना लाइन टू लाइन मैंने कोई टॉपिक मिस नहीं कराया था। अगर मैं क्लास आपको याद दिलाऊं, क्लास नंबर 13 आपकी चल रही है, लाइन टू लाइन प्लेलिस्ट में देखो, जो बच्चे डायरेक्टली ये देख रहे हैं वीडियो तो वहां पे आपको समझ में आएगा। अब देखो इधर सिंपल टॉपिक आपके लिए निकल के आता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसमें तो किसी बच्चों को डाउट नहीं होगा। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ये हमारा बन जाता है, ये हमारा बन जाता है सर 0। इतना तो हर एक बच्चे को पता होगा। और जो पहला टेबल हमेशा होता है ध्यान रखना वो एक्स एक्सिस पे होता है। तो क्या दिया गया? एज लेस देन, यहां लिख दो। सेकेंड आपका नंबर ऑफ पर्सन, तो वाई एक्सिस पे रहेगा। ये तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हो ना, क्लास 10 से आई थिंक सब बच्चों ने पढ़ा होगा। लेस देन, अब ध्यान रखना पहली तो जिसके कॉलेज में ग्राफ अगर दिया पेपर, ग्राफ पेपर, तब तो भाई सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। अब मेरे जैसे यहाँ पे ग्राफ नहीं है, ये तो ऐसी बॉक्स दे दिया है कि आप कवर करो भाई। अभी इसमें भी एग्जैक्ट आंसर मैं डिटरमाइन नहीं करूंगा। ग्राफ कब होता है? जब ये बीच वाली लाइन भी दी होती है ना, जैसे ग्राफ पेपर में देखो बॉक्स के अंदर जो अपना रहता है 10 लाइन पूरी दी होती है धीरे धीरे और 5वीं लाइन थोड़ी डार्क होती है, तो उसमें एग्जैक्ट आंसर मैं बता सकता हूँ कितना आएगा। बट इधर पे तो ध्यान रखना, थोड़ा सा एस्टिमेट करना पड़ेगा और आप लोग को भी करना पड़ेगा क्योंकि शायद ही ग्राफ पेपर आप लोग को मिलेगा। चलिए नहीं मिलेगा कैसे क्या करना वो भी देखते हैं। पहला टेबल 10 से कितना 80 है, तो ध्यान रखना यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ 10 से 80। 10 2 लाइन का गैप रख रहा हूँ तो ध्यान रखना 2 लाइन का गैप, 20 फिर से 2 लाइन का गैप, 30 फिर से 2 का गैप, 40 फिर से 2 का गैप, 50 फिर से 2 का गैप, 60 2 का गैप रखा, 70 2 का गैप रखा, 80।
अब बच्चों का डाउट ये आ सकता है सर आप 2 का गैप रख रहे हो तो हम लोग को कितने का गैप रखना है? आप 1 सेंटीमीटर का रख सकते हो, 2 सेंटीमीटर का रख सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं रखना, 2 इनफ हो जाता है आपके लिए। तो 2 सेंटीमीटर का रखना है तो 2 का रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन में सबसे बड़ा नंबर आप देखो कितना, 120 बड़ा नंबर है, तो 10 का गैप लो। कितने का? 10। ध्यान रखना इधर भी मैं क्या करूँगा, 1 2 10 1 2 20 1 2 30 1 2 40 50 60 70 80 90 100 110 120। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट कन्फ्यूजन ही नहीं आना चाहिए। देखो कितना सिंपल तरीके से ले लिया, सेंटीमीटर जो भी लेना वो आप ले लेना। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट इसका भी क्लियर करा दूँ, साइड करा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो चलो इसको पहले साइड करो, अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन करो, बाद में इसको साइड कराएंगे नहीं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। देखो टॉपिक कितना सिंपल सा निकल के आता है। टॉपिक ध्यान दो, 10 पे कितना 15 है, 10 पे 15। मैं आपसे पूछूं 15 कहाँ आएगा? 10 to 20 के मिडल में आएगा, मिडल वाले लाइन पे आएगा। तो मतलब 10 पे 15, तो मैंने बोला यहाँ कुछ करो मत, सिर्फ ऐसा पॉइंट लिख दो, पॉइंट कर दो बीच में, ऐसा पॉइंट कर दो। ठीक है, पॉइंट आई होप दिख रहा होगा। चलो और थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ मैं। क्लियर? 15 देखो मिडल में दिखा कि नहीं, 10 पे 15 हो गया। आगे देखो 20 पे 28, 20 पे जाओ 28 कहाँ रहेगा सर? 30 से थोड़ा सा नीचे। अगर ग्राफ पेपर रहता तो 2 लाइन नीचे शिफ्ट होते थे, बट यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो मैंने बताया थोड़ा अपने हिसाब से आपको लेना पड़ेगा कि सर 28 लगभग 30 से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलो 30 पे कितना है? 30 पे 53 मतलब 50 से 3 पॉइंट ऊपर रहता था अगर ग्राफ हमारे पास होता था। 30 पे 53 मतलब 50 यहाँ पे आपको दिख रहा है, लाइन देखना है ना, सीधा चलना आपको। 53 तो लगभग मैं इधर रख देता हूँ। ठीक है, चलो इधर 75, 40 पे 75, 40 पे चले जाओ 75 70 80 के बीच में आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट इसी पे लाइन पे आ जाएगा 75। देखो 70 80 के मिडल वाले पे ले लिया। 100, 50 पे 100, तो 50 पे चले जाओ आप 100। चलो पहले ये क्वेश्चन साइड करो, क्वेश्चन आप साइड कर दो, क्योंकि नंबर तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। 50 पे कितना है? 100। 50 पे आप जाओ सीधा 100, 50 पे 100 आ जाओ। देखो इधर आ गए 100। क्लियर है? नेक्स्ट आपका 60 पे कितना है? 110। 60 पे 110, 60 पे 110, 60 पे 110 110 110 कहाँ पे? इधर आपको दिख रहा है क्लियर, ये 60 वाली लाइन पे आ जाओ 110। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपका 70 पे कितना है? 70 पे 115, 115 कहाँ पे आएगा? दोनों के मिडल में, 110 120 के मिडल में। 70 पे सीधा जाओ। क्लियर है? देखो हो गया। लास्ट आपका 80 पे 120 है, तो 120 लास्ट आपको दिखेगा। मतलब सिंपल सा देखो क्या किया गया। अब इसको क्या करना है ना, इसको पेंसिल स्केल का यूज करो और इसको मिलाओ जहां जहां पे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो। चलो मिलाना स्टार्ट करो आप। हो गया फर्स्ट, चलो सेकंड हो गया आपका, थर्ड ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप मिलाओ। चलिए नेक्स्ट इधर हो गया, मिला दिया आपने। नेक्स्ट आप फिर से मिलाओ। चलो यहाँ मिला दिया। नेक्स्ट चलो इधर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ मिला दिया आपने। मैं अगर आपसे पूछूं कोई प्रॉब्लम आई है, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन है? सर बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अभी लग रही है आपको? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा साइड करते हैं, ये अभी काम का नहीं है अपना, इसको साइड करो। और एक कॉन्सेप्ट आप देखो इधर, ये आई थिंक हर किसी को समझा। अब जो मेन काम है उसको हम साइड करते हैं। पहला तो ये आप मेंशन करो, ये आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी। सर
फ्रीक्वेंसी लिखना है, और फ्रीक्वेंसी कौन सी आपको देखने मिली है, लेस देन टाइप, लेस देन टाइप देखने मिली है। एक चीज क्लियर हुआ। सेकेंड आपको लेना पड़ता है स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड सेकेंड आपको ऑन वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना है सेंटीमीटर चेंज हो सकता है। अगर आपने स्केल पे 2 सेंटीमीटर का गैप लिया तो वहां पे 2 लिख देना, इस पे 3 लिया तो 3 लिख देना, 2 2 दोनों है तो 2 2 लिखना, मतलब जैसा भी आपने लिया होगा वो लिख देना। कितने का गैप है, डिफरेंस देखो कितने का, 10 का, और इधर भी 10 का, तो मैं यहां लिखूंगा 10, यहां लिखूंगा 10। ये 10 क्या था सर, 10 एज है, आपने 10 एज लिया था, और इधर पे क्या लिया था, नंबर ऑफ पर्सन, मतलब 10 पर्सन की बात हो रही है। ये सब ऐसी चीजें जहां पे नंबर करता है, आपका प्रॉपर सम है तो नंबर कैंसिल हो जाएगा। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, बट क्वार्टाइल कैसे डिसाइड करेंगे उसके बारे में जरा सा बात करो, तो थोड़ा सा डिटेल आपको लिखना पड़ेगा, जो कि मैं पहले से लिख के रखा हूं। क्या देखो, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल लाइन लिखा हो, क्या है, फॉर क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला क्या आता था, अगर आपको ध्यान होगा, n/4, n/4, n कितना था, 120 था। 120 कहां से सर, लास्ट नंबर जो आपको दिया है वही तो टोटल है आपका 120, और डिवाइड बाई 4 किया, कितना मिला, 30। कितना मिला, 30। अब चले आओ क्वेश्चन पे। 30 तो किसी को डाउट होगा सर 30 कहां पे है, तो मैंने बोला करना क्या है, देखो काम, देखो क्या करना है, कितना सिंपल काम करना है। काम जो करना है वो देखो, अब समझो, काम ये करना है सर कि ये जो 30 दिख रहा है वाई एक्सिस पे, ये सीधा पकड़ के चलो, इनको सीधा आ जाओ इधर पे, कहां पे सर, ये लाइन जो दिख रही है ना, यहां तक आ जाओ, आ गया, सीधा लाइन मींस परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं भाई, मैथ्स में बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब सीधा लाइन आगे आ गया सर। अब जहां पे देखो, ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ना, वही पकड़ के एक्स एक्सिस पे नीचे उतर जाओ, मतलब बोलते हैं ना भाई, सीधा गया और वही पकड़ के नीचे आ जाओ इधर। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, देखो इधर कितने आराम से पेंसिल स्केल का यूज करके आप आ सकते हो, जो कि अब मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला काम रहेगा कि एग्जैक्ट मेजरमेंट अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होने वाली है। क्या प्रॉब्लम है, अब आपके जैसा बुक पे बनाना होता तो आसान रहता थोड़ा कि एग्जैक्ट, चलो मैं बता दे रहा हूं, पहले थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, देखो इधर लाइन देखो, मैंने थोड़ा सा आगे किया है क्योंकि सेट नहीं हो रहा था, फिट नहीं बैठा, तो आप लोग समझो फिट कर देना, क्लियर है कि नहीं, इसको सेट कर दो, नहीं तो फिर मेजरमेंट में इधर उधर हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखना आप लोग, क्लियर है कि नहीं है, आप लोग समझ गए क्या प्रॉब्लम मैंने बताया आपको। चलिए ये प्रॉपर आया, ये ध्यान रखना, ये क्वार्टाइल 1 का आंसर आया आपका। क्या मिला, अगर मैं आपसे पूछूं क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 1 कहां पे, जहां पे ये आएगा नीचे, तो ये आपका फाइनल आंसर, देखो इधर मैंने आंसर लिख के रखा है, क्वार्टाइल 1 21 आपको आएगा, एग्जैक्ट 21। तो बट ध्यान रखना, किसी बच्चे का अगर 22 हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 22.5 हो गया कोई दिक्कत नहीं है, 21.5 हो गया कोई दिक्कत नहीं है, 20.5 हो गया कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर तभी पॉसिबल है जब आपके पास ग्राफ अवेलेबल रहेगा, तो ही एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्लियर है। अब देखो ना लाइन क्या लिखा है मैंने, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से मैंने लिया था एट वाई इक्वल टू 30 पे, मीटिंग दी कर्व एम इन एम। तो इसका मतलब है जहां पे ये इंटरसेक्ट हुआ ना, इसको पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, क्या पॉइंट, एम, और बाद में इसी से ड्रॉ कर दिया, किस पे सर, अगली लाइन पे, एक्स एक्सिस पे। आगे क्या लिखा है, फ्रॉम द एम पॉइंट परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस टू गेट क्वार्टाइल 121। क्लियर है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक सर नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला यही सेम लाइन नीचे कॉपी कर दो, किसके लिए, फॉर क्वार्टाइल 2 के लिए पूरी लाइन कॉपी चलेगी, सिर्फ क्या चेंज आएगा वो ध्यान दो, मैं इसी में अगर आपको सिखा दूं। पहले ये देखो, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, चलो आई होप बच्चों ने ले लिया होगा। अब क्या चेंज करना पहले उनकी बात करते हैं। एक तो ये सर चेंज होगा क्योंकि वहां पे 2 आता है ना आपका, वहां पे 2 आता है, और ये हटाना पड़ेगा, क्वार्टाइल 2 करना पड़ेगा। और क्या चेंज आपको देखने मिलेगा, ये नाम नया रखना पड़ेगा ना अभी, और ये क्वार्टाइल 121 की जगह कुछ और आने वाला है। क्या चेंज देखो कितना सिंपल, क्वार्टाइल 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, ये आपका 60 हो गया। क्वार्टाइल 2 का फॉर्मूला क्या था, n/2 था,
कर दिया। अब यहाँ न्यू पॉइंट का नाम दे दो एन, एन कितना आएगा वो देखेंगे, क्वार्टाइल या आपका 2। चलिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना कितना आया, ये देखो क्वार्टाइल 2 में कितना निकाला आपने 60, तो इसका मतलब है ध्यान रखो आपको आना पड़ेगा फिर से रिटर्न इधर पे 60 वाली लाइन पे सीधा आ जाओ, सीधा आ जाओ कहाँ तक, जहाँ पे आपने एक कर्व खींचा है इधर आगे, क्लियर है। अब यही लाइन पकड़ के आप नीचे उतर जाओ, चलो आ जाओ नीचे आगे। ये आपका कौन सा हो गया, पॉइंट का नाम क्या दिया पहले उसके बारे में बात करें, एन। ये ध्यान रखना ये आपका क्वार्टाइल 1 है, ये आपका क्वार्टाइल 2 है, जिसको आप मीडियन भी बोल सकते हो। क्वार्टाइल 2 मतलब क्या होता है, आपको मीडियन दिखेगा। अगर मैं पूछूं आपका आंसर कितना दिख रहा है, लगभग कितना दिख रहा है, तो देखो इधर 35 लगभग दिख रहा है मुझे, मिडल के आसपास ही दिख रहा है, दूसरे पॉइंट पे दिख रहा है, तो इसका आंसर जब मैं एस्टिमेट करूंगा तो लगभग मुझे 35 का आंसर दिखा रहा है। तो ध्यान रखना बुक में अगर मैं देखूं कितना आंसर आपका है, क्वार्टाइल 2 आपको देखने मिल रहा है 32, कितना देखने मिल रहा है 32। मैंने बताया ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट करोगे एग्जैक्ट आपको दिखेगा, और 32 लगभग हाँ सही चल रहा है क्योंकि सेकंड पॉइंट पे, क्लियर है कि नहीं, और ग्राफ पे एग्जैक्ट आंसर आपको डिसाइड होगा, क्लियर है। अगर मैं पूछूं बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगले बात करेंगे सर क्वार्टाइल 3 में क्या करेंगे, तो फिर से आपको हटाना पड़ेगा क्या, ये पहले हटा दो क्वार्टाइल 3, ये इधर हटाना पड़ेगा, इसको हटाओ, ये हटा दो, पॉइंट का नाम चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे क्वार्टाइल 3 लाना पड़ेगा। चलिए काम क्या करते हैं, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला क्या था 3n/4 था, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 × 4, ये आपका 4 है ना इधर, चलो कितना हो जाएगा आपका 90 आ जाएगा। पॉइंट कोई भी चेंज कर दो, कुछ भी लिख दो आप, वो लिख दो, वो लिख दो, यानी यहाँ पे क्वार्टाइल 3 लिख दो। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, फिर से क्वार्टाइल 3 90 आया तो 90 पे फिर से आना पड़ेगा, 90 इधर दिख रहा है लगभग आपको, यहाँ पे आया आप, क्लियर है। चलिए यहाँ से फिर से नीचे शिफ्ट हो जाओ। तो कॉन्सेप्ट आई होप बच्चों को समझ रहा होगा। अब जो थोड़ा बहुत आंसर में कंफ्यूजन होगा वो ग्राफ से ही क्लियर हो पाएगा, यहाँ से नहीं क्लियर हो पाएगा। ग्राफ पे जब आप एग्जैक्ट प्रिपरेशन करोगे तो ही पॉसिबल है, वैसे मुझे लगता है कॉलेज में क्लियर कर लेना, उसी हिसाब से प्रैक्टिस आप लोग करना, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर भी नहीं यार, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो फुल मार्क्स वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर ग्राफ से ही पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। नंबर का 1-2 नंबर्स का डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। अब ये देखो ये कितना आंसर आपको दिख रहा है, कहाँ पे ये पहले तो पता हो ये कौन सा है, क्वार्टाइल 3 आपको दिख रहा है, क्वार्टाइल 3 आया है, 40-50 से ज्यादा थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब मिडल से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये लगभग 46-47 के आसपास आना चाहिए। और अगर मैं बुक में देखता हूं तो आपका आंसर कितना 46 ही आ रहा है। देखो मैंने बताया कि नहीं, हाफ से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, तो मैं 46 लिखता आंसर, नहीं तो 47 लिखता, दो आंसर में से एक ही आंसर लिखता। तो मैंने बताया अगर किसी बच्चे ने 47 लिख देगा एग्जाम में एस्टिमेट करके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने रीजन दिया कि भाई ये तभी पॉसिबल है जब आप ग्राफ का यूज करते हो, तब एग्जैक्ट मेजरमेंट आप कर पाते हो। आई होप हर एक बच्चे को देखो इधर सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो अगर कोई बच्चा बोलता है सर इतना डिटेल लिखना जरूरी है क्या, नहीं इतना नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मेन काम ये तो लिखना पड़ेगा, क्वार्टाइल 1 क्या किया, क्वार्टाइल 2 कैसा किया, क्वार्टाइल 3, ये वैल्यू तो दिखाना पड़ेगा ना, फिर उसी बेस पे आपको ये ग्राफ दिखाना पड़ेगा। आई होप हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। देखो ये टाइप का अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिला तो आई होप हर एक बच्चा इजीली तरीके से, देखो कितना सिंपल टॉपिक दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप्स आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे। फिर भी देखो अभी भी डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे पता थोड़ा सा डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, वो भी उसका रीजन है ग्राफ पेपर पर मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाया। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट पहले अपने कॉलेज में क्लियर करिए, उसके बाद ही प्रैक्टिस पे ध्यान रखना। नहीं तो अभी पता चला ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, बाद में कॉलेज में तो ग्राफ पेपर ही नहीं मिला तो प्रॉब्लम रहेगा। तो मैंने बताया उस केस में फिर आपका कॉन्सेप्ट मैटर करेगा, नंबर में 1-2 नंबर का डिफरेंस है तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर, आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। फिर भी किसी बच्चों को आज की वीडियो को लेके कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट पे ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे से कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल है चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।